जय हिंद दोस्तों, मैं आशु और आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारी क्लास चल रही है पीईटी के लिए और पेट के लिए मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था। पहले बार ग्राफ पढ़ाया, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको टेबुलेशन सारणी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई? पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको। अब इस ग्राफ को सोल्व करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप क्या करते हो, बार ग्राफ सोल्व करते हो, बिल्कुल उसी तरह से ये सोल्व होगा। तो पहले इसे समझ लो क्या है इसका मतलब। बस इसमें क्या फर्क है, इसमें जो ग्राफ है वो कैसे दिया जाएगा? लाइन की तरह, ऐसे लाइन की तरह। इसे लाइन भी बोलते हैं, रेखा ग्राफ भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। हाँ, अब ये क्या दिया है कि परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक आवर्ती ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दिया गया है कि औसत अंक कितने हैं? 59.5 है। आवर्ती ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। आवर्ती ग्राफ से बस मतलब इतना है कि जो ये है कि यहां से देखो, ये आवर्ती दी हुई है कि 0 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं यहाँ पे नंबर वाले, और ये 11 से 20 वाले, ठीक है। तो 10 से लेके यहां तक भाई ये यहाँ पे क्या है? 11 से 20। अगला क्या है? 21 से 30। तो इसके बीच में कितने बच्चे हैं? 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 2। 11 से 20 के बीच में कितने हैं? 4। इसका बस ये मतलब है। जैसे मैं देखूं कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कितने हैं? 21 से 30। तो 21 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं? 12, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या पढ़ा जाएगा। अब ये जो नंबर दिए हुए इसने कैसे दिए? परसेंटेज में। देखो यहाँ पे लगा रखा परसेंटेज, नंबर कहीं में, ये परसेंटेज में, ठीक। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो क्वेश्चन में ही क्या दिया था इसने? औसत दिया था। इसका क्या दिया था भाई? औसत कितना है भाई? 59.5। कितना है औसत भाई? 59.5। अब ये कह रहा है कि इस औसत से ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब औसत से ज्यादा यानी कि कितने होने चाहिए भाई? 59.5 से ज्यादा यानी कि 60 से प्लस प्लस वाले चलेंगे। तो 60 तो यहां पे आ गया। अब यहां से देखो ये 61 से लेके 100 तक के बच्चे, ये सारे बच्चे वे होंगे जिनके नंबर क्या है? औसत से ज्यादा है। आ रही बात समझ में भाई? 61 नंबर, 61 से 70 वाले, ये 71 से 80 वाले, ये सब औसत से ऊपर ही तो हैं। इनके भाई 61% है, 70% है, ठीक। और एवरेज है कितना? 59.5। तो बस ये यहां पे गिन लो। 61 से 70 वाले कितने हैं? 72, और ये 48, 24 और 8। टोटल कितना हो गया? सबको ऐड कर दोगे। देखो 72 और 8 कितना हो गया? 80। 80 में 40 जोड़ोगे कितना? 128। 128 में 20 जोड़ोगे 148। 148 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 152। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर? 152। आया समझ क्वेश्चन? ठीक है, कितना होगा भाई? 152। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। बताओ भाई 80 से ज्यादा कितने छात्र हैं? 80%। देखो 80% कहां पे है? यहां तो 71 से 80 है, और ये है 80 से ऊपर वाले, 81 से लेकर 100 तक। भाई ये वाले और ये वाले, ये सब 80 से ऊपर वाले हैं, ठीक। तो 81 से 90 के बीच में है 24, और 91 से 100 के बीच में है कितने? 8। 24 और 8 कितने हो गए भाई ये बच्चे? 32। अब 32 बच्चे ऐसे हैं 80% से ज्यादा नंबर है जिनके। 32 बच्चे क्या है? जिनके 80% से अधिक अंक है। अब ये पूछ रहा है ये कितने प्रतिशत बच्चे हैं। तो टोटल दे रखा है इसने क्वेश्चन में, टोटल 273। कितने हैं भाई टोटल बच्चे? 273। कितने बच्चे हैं भाई टोटल? 273। ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब देखो 32 जो है, अब ये पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत है। अब टोटल बच्चों का ही तो होगा प्रतिशत। टोटल है 273, गुना में क्या कर दोगे? 100, ठीक है। अब इसे काट दो इससे, 7 और 2 9 9, लेकिन ये 3 से नहीं कटने का, तो लगभग में ही निकालना पड़ेगा इसको। तो बस डिवाइड कर दो इस साइड में। 3200 डिवाइड करोगे किससे भाई? 273 से। एक बार जाएगा 273। कितना बच गया भाई? 7। इधर कितना बचेगा? 4। 47, 1 0 उतार लो, 27 दूनी 54, 11
273। कितना बचा? 7, 16 में से 7 गए, 9, 1, 197। पॉइंट लगा के क्या लगा लोगे? 0। अब देखो 27 से कितनी बार चला? 7 भी ये होगा 11.72। हाँ, कितनी बार चला भाई? 7 बार। 7 के 21 और 7 दूनी 7 के 21, 7 7 49, 50 51, 5 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 11.7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 11.72। आई बात समझ में? आ रहा क्वेश्चन? समझते रहे, तेरी ज्यादा चिंता है फिर यहां समझे। ठीक, अगला सवाल देखो क्या कह रहा। 60% से अधिक तथा 80% से कम अंक वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। 60 से तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60% से तो ज्यादा है और 80% से कम, यानी कि 60 से 80 के बीच वाले देख लो। अब देखो ये रे 61 और ये रे, ये हो गया भाई 60 से 80 के बीच में। अब ये कितने हैं? 72 और ये वाले कितने हैं? 48। तो टोटल कितना हो गया भाई? 72 प्लस 48 कर दोगे कितना आ गया? 120। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं ये प्रतिशत में बताओ, 80% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब 120 टोटल कितने हैं? 273 गुना 100। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद कर लियो। 3 तक। ठीक है, या 12 3 36, 3 तक 12 दूनी 3 तक 3 चौक 12, 3 नम 27, 3 निगम 3। ये कितना आ गया भाई? 4000 नहीं 4 से 4000 बटे 91। ठीक है, इसे काट लोगे कितनी बार चलेगा भाई? 4 बार। ठीक है, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 364। बच गया कितना? बच गया कितना भाई? 64 36, 1 0 लगा ली। ठीक है, तो लगभग कितनी बार चलेगा? यू 4 बार चल जाएगा लगभग 44। तो लगभग 44 कहाँ है? ये रहा पहला ऑप्शन 43.93। आई बात समझ में? 9 चौक 36 लगभग 40, 4 बार और चल जाएगा तो 44 के आसपास होगा। क्या आ गया भाई? 43.93। ठीक, आई बात समझ? अगला सवाल देखो अब क्या कह रहा। यदि उत्तीर्णांक 40 हो, मैं कह रहा कि उत्तीर्ण होने के लिए 40 नंबर चाहिए, तो असफल छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। अगर उत्तीर्ण होने के लिए 40 चाहिए तो जिनके 40 से कम वे सारे फेल हो गए। तो 40 से कम देख लो कितने हैं? ये सारे 40 से कम वाले हैं भाई। 31 से 40, तो ये सारे क्या हो गए? 40 से कम। कितने हो गए टोटल? 26। कितने हो गए भाई? 44। अब टोटल कितने अपने? 273 गुना 100। फिर से हुई। ठीक है, ये आप खुद करोगे, गुना भाग लीजिए। ये देखो अगला सवाल क्या है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है भाई, क्या है ये? उनके इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये यानी कि क्या है भाई? इतिहास और भूगोल का अनुपात। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, और ये पैट में ही आया था, ये उसी में से उठा रखा। पहली शिफ्ट का है, शिफ्ट फर्स्ट का। पैट के एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसी का है ये क्वेश्चन। समझो इसे, देखो क्या करा कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये क्या है? इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। अब यहाँ पे तो अनुपात दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे तो पॉइंट में नंबर दे रखा। तो ये अनुपात कैसे है अब समझो। जैसे ये है 0.65, क्या है भाई? 0.65। अब ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा दोगे? 100। ठीक, अब ये कितनी बार कटेगा? 5 से 13 बार, और ये 5 से 20 बार। इसका मतलब क्या हो गया? देखो उसने कहा इतिहास और भूगोल, इसका मतलब क्या हो गया कि 13 तो है इतिहास का, हिस्ट्री का, और 20 है जियोग्राफी का। अनुपात पता लग गया भाई? 13:20। ठीक है, समझ में आई बात कैसे निकल रहा है ये अनुपात? अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पेट का ही सवाल है ये, एक ग्राफ इधर रख दिया। सवाल पढ़ो, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? ठीक है, ये क्या है भाई? 7 बच्चों का है। कितने बच्चों का है? 7 बच्चों का। कितने बच्चों का डेटा है? 7 बच्चों का।
अब ये पूछ रहा 7 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा। अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा कब आएंगे, जब ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, किससे बड़ा, 100 से। भाई जैसे तुम रेशो निकाल लोगे, इसका रेशो निकाला मैंने 0.85 बटे में क्या कर दोगे, पॉइंट हटाने के लिए 100। ठीक है, तो काट दोगे जब इसे 17/20। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जियोग्राफी में ज्यादा है, नीचे वाले तो जियोग्राफी है, ऊपर वाला हिस्ट्री है। ठीक, तो भाई अगर ये ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा होगा तो हिस्ट्री का अनुपात जो है वो जियोग्राफी से ज्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ, भाई 1 से बड़ा हो गया यानी कि 100 से ज्यादा हो गया नंबर ऊपर, तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, हिस्ट्री का अनुपात बड़ा। बस यही देख लो। अब देखो यहाँ पे 1 से बड़ा किस किस में है, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। जी ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट है भाई ऐसे, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें क्या है, अनुपात जो है हिस्ट्री का, इतिहास का जो है अनुपात भूगोल से ज्यादा है। आई बात समझ में, कैसे निकल रहा सवाल। ठीक, आया समझ, प्यारा सवाल है वो, और पेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब क्या कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, और नीचे वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और ऊपर वाली कम कहां कहां पे होगी, जब नंबर क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो कितनी जगह पे, एक तो यू पहला नंबर, भाई पहले नंबर का छात्र, तो पहले नंबर का छात्र हो गया। फिर ये क्या है, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद देखो ये तो ऊपर है सारे, एक ही है, कौन सा है ये, छठे नंबर का, तो छठे नंबर का। तो कौन कौन से छात्र है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। समझ में आया सवाल। ये बहुत ही मतलब जबरदस्त मेथड है इस क्वेश्चन को पढ़ने का, वरना इनमें निकालने में घुसे रहोगे तुम। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। क्या कह रहा है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। अच्छा, ये कह रहा है कि जो छात्र 3 है, छात्र नंबर 3 और छात्र नंबर 4, तो ये पूछ रहा कि 3 से जो 4 है उसके नंबर भूगोल में कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है भाई, 3 नंबर वाले के और 4 नंबर वाले के, क्या पूछ रहा है कि 3 नंबर वाले से 4 नंबर वाले के कितने ज्यादा नंबर है परसेंटेज में। समझ में आया सवाल। अब करो इसे सवाल को, कैसे करोगे बताओ। हाँ देखो, इसने क्या कहा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताओ। ठीक, अब 3 नंबर वाले के देखो, 3 नंबर वाले के कितने थे, 0.35 रेशियो। ठीक है, हटाओगे इसे पॉइंट को, ये आगे किसके भाई, 3 नंबर वाले के नंबर। ठीक है, अब देखो 4 नंबर वाले के कितने हैं भाई, 1.25 बटे में 100 कर दो। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो। एक 1.25 तो बटे में 100, ये पॉइंट हटा गया। तो काट दोगे इसे, कितनी बार कटेगा भाई, 5 से कितनी बार कटा, 5 से 35, और ये कितना आएगा, 5 से 20 बार, और ये 5 से 20 बार, और ये 5 से 25 बार, 25 पंजे 125। ठीक है, अब क्या कह रहा कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। इसे कुछ तो नंबर देने चाहिए थे भाई हिस्ट्री वगैरह में। अगर आप सोच द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सवाल भाई सोल्व नहीं हो पाने का। अगर देखो यहाँ पे हमें जब तक कोई डेटा नहीं देने का, या तो ये कह देता कि इन दोनों के अगर हिस्ट्री में बराबर मार्क्स है तो जियोग्राफी में बताओ कितने प्रतिशत बढ़े, तो निकल जाता। या फिर टोटल नंबर दे देता कि भाई कुल नंबर इतने हैं तो बताओ कितने बढ़े, तब भी दे देते हम इस सवाल का उत्तर। लेकिन अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा इसमें कि क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, तो ये वाला सवाल क्या होगा, सोल्व नहीं होगा। इसका उत्तर क्या आएगा, आंकड़े
अपर्याप्त। क्या है? इनसफिशियंट डेटा। क्योंकि एक चीज जरूरी है होना। ठीक है भाई, आई बात समझ? अगला सवाल देखो क्या कह रहा। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। मैक्सिमम देखो और मिनिमम देखो। मिनिमम क्या होगा? जो सबसे छोटा होगा ये रहा, सबसे नीचे, ठीक है, और सबसे ऊंचा ये रहा मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या पूछ रहा? इनका मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री, डिफरेंस पूछ रहा। तो देखो उस वो कितना है भाई? सबसे कम कितना है? 0.35। पॉइंट हटा दो, बटे में 100 कर लो, या डायरेक्ट घटाई तो क्या, 1.55 माइनस 0.35, डायरेक्ट घटा दोगे इसमें से क्या आएगा भाई? घटा के कितना आ जाएगा? 1.20। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक, द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। आई बात समझ? अगला सवाल क्या कह रहा है? छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? देखो जैसे यहाँ पे दे दिया ना कि भूगोल में उसके 60 नंबर है, इस तरह से उस क्वेश्चन में भी कोई नंबर दे देता तो हम उसको उत्तर निकाल देते। अब इसका निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 नंबर मिले, ठीक, तो उसके इतिहास में बताओ। अब छात्र 4 का देख लो रेशियो क्या है। छात्र 4 का रेशियो क्या है? 1.25। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा के एक बार बस 100 लगाओ नीचे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि उसको भूगोल में 60 नंबर मिले। मेरे भाई एक बात बताओ, ये ऊपर हिस्ट्री के है, नीचे के ज्योग्राफी के। ठीक, अगर ज्योग्राफी में उसे 60 नंबर मिले, यानी कि 4 का मतलब क्या है? 4 का मान क्या है? 60। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या आ जाएगा? कितनी बार कटेगा इससे? 15 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 15। तो इसी तरह 5 का कितना आ जाएगा? गुना कर दोगे 15 से, 15 पंजे 75। ठीक, तो हिस्ट्री वाले के कितने नंबर है भाई? 75, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ? तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पैट में। ठीक, क्वेश्चन भी खत्म। ये क्वेश्चन पैट का ही था, इस तरह के आएंगे, इजी इजी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 20 नंबर का है पैट में ग्राफ। अगर 20 नंबर कर दिए तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे नंबर कट गए तो ये मान के चलो आप बहुत भीड़ में पीछे हो गए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई गलत करे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आज की आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।